चलिए, तो जब कोई चीज फैक्टर होती है तो मान लीजिए x+2 फैक्टर है तो x+2 को लक्षिता 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू -2 है वो इसमें पुट की जाएगी, और x+1 भी फैक्टर है तो क्या इसे भी 0 रखते हैं, और -1 भी इसमें पुट किया जाएगा। फैक्टर को 0 रखने पर या फैक्टर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, तो आप 0 के इक्वल कर दीजिए। यही तो रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम है। तो इसी में रखो जरा, देखो px क्या है, x³ + 3x² - 2mx + n। तो अब आप इसमें -2 रखें, -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -2 + m। अगला स्टेप में निशा क्या करेंगे? हाँ बोलो लक्षिता, अगले स्टेप में अभी तो बताया था सर 0 = तुम ऐसे ऐसे कर रही हो, बताओ आंसर सीधा। 0 रखिए, उसका कोई दूसरा आंसर ही नहीं है। ठीक है, 0 रखा, इसको खुलवाइए निष्का, -8 वेरी गुड +12 + 4m और +n, तो कितना आ जाएगा बताओ? 4m + n +4 = 0। तो बताओ 4m + n कितना हो गया? -4। इतनी बात समझ आई। अब आगे क्या करें लक्षिता? इसको भी रखें, इसको रखा, इसको भी रखो, ये भी तो इसका फैक्टर है। जब दो इक्वेशन आए फिर उनको सॉल्व कर लो, हमारे ना आ जाएगा। ठीक है, जो 4 है उसमें से 4 को उधर नहीं ले जा सकते। ये तो 4 ले गए ना, ये वाला हाँ, ये इधर ले गए, 4m + n वो तो प्रोडक्ट में है। तो जब सब ये पहले n ले जाओ फिर 4 से डिवाइड करो। मल्टीप्लाई वाली चीज क्या होती है? हमेशा डिवाइड होती है। चलो, अब px क्या है? दैट इज x³ + 3x² - 2mx। हाँ बोलो बेटा। सर m की वैल्यू -1 और n की वैल्यू 0। दैट इज mx + n। तो इसमें अब हम क्या रखें बताओ? दैट इज -1 रखो, p -1 दैट इज -1 का क्यूब + 3 -1 का स्क्वायर और -1 + n। हाँ निष्का, अगले स्टेप में वेरी गुड, दैट इज 0। इट इज -1 + 3 + 2m + n। तो ये कितना हो गया? 2 + 2m + n। यहां तक समझ में आया? अब जरा देखो, अभी जो चीज व्योम कह रहे थे हम वो करने जा रहे हैं। n को यहीं छोड़ रहे हैं और उधर क्या ले जाए बताओ? -4 - 4m, और यहां भी n को छोड़ो, और यहां क्या लिखो? सही है? इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, यूक्लिड क्या कहते हैं? देन दीज आर इक्वल टू वन अनदर। भाई दोनों n के इक्वल हैं, तो -4 - 4m किसके इक्वल आ गया? ठीक है, इतनी बात तुमको समझ में आई आयुषी? अब ये इधर ले जाओ, -2m और +4m, और -2 को उधर ले जाओ +2। तो बताओ यहाँ क्या आएगा? 2m, और वहां क्या आएगा? -2। तो अब ये देखिए m की वैल्यू क्या आ गई? -2/2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ये काम अदिति ने किया अपनी कॉपी। और अब इसकी वैल्यू इन्होंने इसमें डाल दी होगी या इसमें डाल दी होगी, किसी एक में डाल दो। ये दिख रहा है इसमें डाल -4 - 4m = n। तो -4 - 4 - 1, देखो n की वैल्यू कितनी है? इट इज n। तो -4 + 4 = n, तो 0 क्या हो गया? ठीक है, तो m = -1 और n = क्या होगा? 0। चलिए अगला सवाल छोटा सा है, बिल्कुल इसी मेथड पर है, और सिर्फ p की वैल्यू पता करनी है। फाइंड
the value of p, ठीक है, if 2x minus 1 is factor of 2x cube plus px square plus 11x plus p plus 3, इसका भी आंसर करके बताओ। बिल्कुल इसको जीरो रख के जो आंसर है पुट कर दो, फिर यहाँ जीरो रख देना, जो आएगा पी का आंसर। बस बढ़िया है, यही डाल देना आ जाएगा, बढ़िया काम कर रहा है। माइनस जीरो पुट करो, एक्स को सॉल्व कर दो। सर फिर इसको तो सिर्फ इसको भी लेना पड़ेगा, फिर डिवाइड को करेंगे तो सब तो एक साथ हो जाएगा। आप कर भी नहीं जाने, मुझे पता नहीं। और x is equals to 1/2 नहीं लिखोगे, 2 नीचे में जाएगा। सर बोलो। सर -7 करेक्ट, -7। अब इसको सॉल्व कर लें। देखो that is 2x minus 1 is equals to 0, तो 2x is 1, x is 1/2। अब इसमें पुट करो, px is equals to 2x cube plus px square। px ना लो तो fx ले लो, कोई एक फंक्शन है कोऑर्डिनेट, क्योंकि आप p यहाँ इसलिए नहीं दिया, और प्लस p प्लस 3। अब इसी में क्या डाल दो, हाफ, तो 2 इंटू हाफ का क्यूब प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस 11 हाफ प्लस p प्लस 3। तो ये जीरो रख दें, अभी उसमें भी किया है, जब फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0। तो 2 इंटू 1/8 और p इंटू 1/4, 11/2 प्लस p प्लस 3। तो ये 2 से इसको कट करो, 4, तो क्या 1/4 आ गया, और ये क्या आ गया, p/4, और ये 11/2 प्लस p प्लस 3। p की जितनी टर्म है वो एक तरफ लो, और जो न्यूमरल्स हैं उसे दूसरी तरफ लो। तो आप ऐसा करें कि -1/4 -11/2 और -3 एक तरफ ले लें, और p/4 प्लस p यही रहने दें। इन तीनों का एलसीएम लिया 4, और इसका भी एलसीएम 4 हुआ। लक्षिता क्या क्या आएगा, यहाँ बताओ ना, पहले बीच का क्या बता रही, सर 1 सर -1 -1 सर -2 सर -2 वेरी गुड, and सर -4 12 -2, क्योंकि इससे दिया 4, सही है। चलो अब फिर 22 होना चाहिए, वो भी हम देख लेते हैं। तो बाकी इसका बताओ, सर p प्लस 4p p प्लस 4p, सही है। 4 से 4 कट गया, यहाँ कितना है बोलो, 12 -1 -22 होना चाहिए। है, सर -1 -22 होना -22 लिखो, यहाँ तो कितना हुआ, -22 होगा ना, क्योंकि 2 से किया था 2 से 11 भी तो करोगी, तो कितना हुआ बोलो, 12 13 और 22 कितना हो गया, 35 हुआ।
सो -35 इट इज इक्वल्स टू 5p। तो बोलो p कितना हुआ? 35/5, तो दैट इज p इज इक्वल्स टू -7। सही है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस of 3, 4 from origin. What are other points at same distance from origin? What are other 3 points at same distance from origin? सर हाँ बोलो। सर 3, 4 का डिस्टेंस 5 आएगा। 3 और पॉइंट बताओ। सर 3 और पॉइंट्स -3, -4, -3, -4 हाँ और 3, -4। करेक्ट। चलो इन्होंने कैसे किया ये समझे। देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, ये है 1 2 3 मानने। आप देखिए 3 और 4 कैसे करोगे? पहले 3 चल लिए, 3 इस तरफ और 4 इधर चले, इसके आगे 4 तो ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हुआ बोलो? 3, 4। तो ये डिस्टेंस जो x एक्सिस पे चली हो ये 3 यूनिट है, और जो y एक्सिस पे चली वो कितनी है? तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई बताओ, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाए तो दैट इज OP। तो OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर और प्लस AP स्क्वायर। ये बात समझ आई? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इट इज OP। तो ये रूट ले लो तो कितना हो जाएगा? दैट इज √25। बोलो सही है? तो 5 आ गया। अच्छा, और कौन कौन से पॉइंट है जो सेम डिस्टेंस पे होंगे? तो व्योम का इसमें व्यू है, दोस पॉइंट्स व्हिच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट आर द पॉइंट्स ऑन सर्कल। तो व्योम ये बात अच्छी तरह समझ गए थे कि इनसे अगर 2 पॉइंट और पूछे जाते तो भी वो तैयार थे, लेकिन मैंने ही इन्हें रोक दिया क्योंकि जान गए थे जो फिक्स्ड डिस्टेंस पर होते हैं वो क्या होते हैं? सर्कल के पॉइंट होते हैं क्या? तो ये बोलने जा रहे थे सर 5 0। क्या बोलने जा रहे थे? क्योंकि वो भी 5 डिस्टेंस पर होगा। 0 5 -5 0 0 अगर ना पूछा जाता है। लेकिन इन्होंने वैसे ही एक यहाँ पे भी पॉइंट होगा जस्ट इसके अपोजिट, वो कौन सा होगा बताओ? क्या वो भी, अगर तुम -3 इधर चलो और 4 इधर चलो -4 तो भी क्या वो 5 ही रहेगा? 3 और 4 -3 तो भी तो 5 डिस्टेंस है। अगर तुम -3 इधर चल गए और 4 ऊपर चल गए तो कौन सा पॉइंट आया बताओ? -3 4 वो भी तो 5 पर होगा। कहीं भी जब डिस्टेंस तो पॉजिटिव होती है। और ये क्या है? -3 -4। यहाँ पर अर्पित अगर मैं चलता तो ये कौन सा पॉइंट होता? 3 -4। तो क्या आप मुझे ऐसे 7 पॉइंट्स बता सकते हैं जो 5 यूनिट डिस्टेंस पर हो? सारे बताइए। -3 4 -3 4 3, 4 और 3, -4 और -3, -4 और ये कौन सा होगा? 0, 5, 0 क्योंकि 5 x एक्सिस पे चल रहा है ना। 5, 0 ये कौन सा होगा? -5, -5, 0 ये कौन सा होगा? 0, 5 अच्छा बता दें। 0, 5 ये कौन सा होगा? 0, -3 चलो फोर्थ क्वेश्चन। सर 5,5 भी हो सकता है। 5 ये एक और नई चीज आई देखो, ये बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि 5 इधर चले और फिर 5 इधर भी चले, 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ पहुंच गई 5, 5। जरा इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस तो निकालो। ये 5 है, ये 5 है,
और अब ओपी निकालें। इंटरेस्टिंग चीज ये बोल रही है, हम लोग भी देखें। ये कह रही हैं कि ओपी स्क्वायर इज ओए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। तो देखें 5 आता भी है कि नहीं आता है। दैट इज 25 प्लस 25। तो ओपी कितना हो गया √50 और √50। तो अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो इट इज 5 × 5 × 2, क्योंकि 25 2 या 50 तो 5 आ रहा है, 5 √2 आया और ये √2 1.4 होता है। तो इनका कहना है कि 5,5 लोगे तो सर ये 7 यूनिट डिस्टेंस पर आएगा। ये किसने बताया? नहीं समझाई बात कि नहीं कि उतने ही पर आएगा, उतने पर तो नहीं आ सकता है। 3 4 कह तो जो 3 4 पे है वो 5 5 उतने ही डिस्टेंस पर होगा। ये बात सही है क्या? ये तो सही नहीं हो सकती ना। चलिए 4th क्वेश्चन, फाइंड मिरर इमेज पॉइंट of 3 4 taking x axis as mirror, y axis as mirror। सर हाँ सर एक्स एक्सिस को मिरर मानेंगे तो फिर 3,-4 और वाई एक्सिस को मानेंगे तो -4, -4। ठीक है, अब दोबारा नहीं बताना। सर एक्स एक्सिस से लेंगे तो 3,-4 और वाई एक्सिस से लेंगे तो -3,4। करेक्ट। ये देखो अगला सवाल 4th क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 2 3 और ये 1 2 3 4, ये 3 4 है। अब इसमें हर्षिता चेक करो, एक्स एक्सिस को एक मिरर मान लो। तो क्या मिरर की प्रॉपर्टी तुमको मालूम है? जितनी डिस्टेंस पे कोई चीज होती है उतनी डिस्टेंस पे पीछे उसकी इमेज बनती है क्या? ये पॉइंट कौन सा है बताओ? सही बताया है ना? तो 3,-4 ये कब होगा? व्हेन एक्स एक्सिस इज टेकन एज मिरर। अब वाई एक्सिस को जरा मिरर मानो, तो जो चीज यहाँ जितने डिस्टेंस पर है उतने पे यहाँ पीछे बनेगी, वो पॉइंट बताओ। दैट इज -3,4। तो ये लिखना पड़ेगा दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इफ एक्स एक्सिस इज टेकन एज मिरर। इस चीज को लिखें कि सर हाँ। जो थर्ड क्वाड्रेंट में -3, -4 बनेगा अगर उसकी कोऑर्डिनेट मिरर सेट करें तो। अब देखो अदिति ने एक नई चीज और बताई है। और लोग पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं। ये देखो अदिति का भी समझ लो। कह रही हैं कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है 3 4 है, तो ये कह रही है कि अगर इस एक्सिस को x इज इक्वल टू -y इसे मिरर मान लिया जाए। अभी पिछली क्लास में बताया था, उसी की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो कह रही है कि इसकी इमेज सर थर्ड क्वाड्रेंट में भी बन सकती। बहुत बड़ी बात। सर x इक्वल्स टू क्या? x इज इक्वल्स टू -y। ये लाइन हमने बताई थी कि नहीं? दो कौन कौन सी लाइन बताई थी? ये देखो, ये L लाइन है, ये M लाइन है, ये N लाइन है, ये अलग अलग लाइन है L M N O। तो L की इक्वेशन बताओ, लीनियर इक्वेशन। L की इक्वेशन बताओ। m = 0। करेक्ट। जैसा ही इन्होंने कहा कि y इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे y 0 है। सर बट आपने y एक्सिस तो m लिया है। सही है। LM ये लाइन है, इनको नाम दिया। ये सब लाइन LMNOP, ठीक है। तो बताओ यहाँ M की इक्वेशन बताओ।
x इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छा। n की बताओ। x equals to y। हर पॉइंट पे। ये बात निष्का ने पिछले क्लास में पकड़ ली थी, तो इन्होंने ही बताया था कि x इज इक्वल टू y। याद है ना? नहीं याद? कोई बात नहीं। ये देखना, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन? हर जगह चेक कर लो। -1 1 -2 2, जो x है y ये सेम है, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट फर्क है। ये कौन सा है बताओ? 1 -1 है कि नहीं? तो x इज इक्वल टू -y। तो अभी अदिति ने बताया सर अगर आप इसे x इज इक्वल टू -y को भी एक मिरर मान ले तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में भी इमेज बनाए। इनका मतलब ये लगता था कि थर्ड में भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी हम उसे आगे समझेंगे, ये अगली क्लास में। सर ये सब तो बुक में है ही नहीं कि x इक्वल्स टू -y ये सब। तो इसलिए नहीं करा रहे। आपने क्वेश्चन पूछा तो बताया हमने। आप थर्ड क्वाड्रेंट में इमेज बनाना चाहती थी तो ये इसी में बन सकती है और किसी में नहीं बन सकती। लेकिन आप ये समझ गए ना लीनियर इक्वेशंस कौन सी बेसिक इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए ना। x इज इक्वल टू 0 कौन सी एक्सिस होती है? y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस, सही है। x इज इक्वल टू y किस किस क्वाड्रेंट से गुजरती है? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। x इज इक्वल टू -y किस किस क्वाड्रेंट से गुजरती है? सही है। x इज इक्वल टू 2 किस क्वाड्रेंट से गुजरेगा? सर फर्स्ट और थर्ड। करेक्ट। तो बहुत बड़ी बात कही है, देख लो इन्होंने कहा ये x इज इक्वल टू 2 है, तो 2 कहाँ रहेगा? 2 के आगे नहीं जाना है, क्योंकि यहां पर भी 2 0x 2 ही है, 2 1 और 2 2 और ये 2 -1। कितना अच्छा बता दिया कि ये फर्स्ट और फोर्थ से गुजरेगा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 कहां से गुजरेगा? ये तो समझ आए। 2 चले, कोई कहे 2 के आगे नहीं बढ़ना, बोलो कहां बढ़ना, वहीं टहलते रहो, बढ़ो ही मत। 2 के आगे नहीं जाना, पहले 2 तक गए, कोई कहे इसके आगे संसद भवन है, हम जा ही सही है कि नहीं? अब जरा देखो थोड़ा सा अगर कंफर्टेबल है तो x इज इक्वल टू -2 किस किस से गुजरेगा? अच्छी बात है। y इज इक्वल टू 2 किससे किससे गुजरेगा? फर्स्ट और सेकंड। y इज इक्वल टू -2 किस किस से गुजरेगा? करेक्ट है। y इज इक्वल टू -2 सही है। अब देखिए सर हर एक क्वाड्रेंट में x इक्वल्स टू क्या रहता है? हर क्वाड्रेंट से नहीं मतलब है, ऐसे कौन से उन पॉइंट्स का ग्रुप जहां पर x2 हो उनको मिला दो तो वो x इज इक्वल टू 2 है। चेक करो, ये देखो ये ओरिजिन है, तो कौन से पॉइंट है जहां x2 रहता हो? 2 0 2 1 2 2। ये जो पॉइंट्स है इनमें क्या चीज सेम है बताओ? तो क्या चीज 2 है? x इज इक्वल टू 2 y बदल रहा है, तो इस लाइन का नाम क्या हो गया? x इज इक्वल टू 2। और ज्यादा देखना चाहें तो 1x प्लस 0y इज इक्वल टू 2। y कुछ भी रखो, समझ आ गई? ये लाइन कौन सी है? x इज इक्वल टू -2। और देखना चाहें तो 1x प्लस 0y इज इक्वल टू -2। y रखती जाओ। ये कौन सी है? y इक्वल्स टू 2। क्योंकि ये 0x प्लस 1y इज इक्वल टू x कुछ भी रखो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये कौन सी लाइन है? y इक्वल्स टू y इक्वल टू -2। ये कौन सी लाइन है? x इक्वल्स टू y। और ये कौन सी लाइन है? x इक्वल्स टू -y। x इज इक्वल टू -y। ये यहाँ से गुजरेगी। मेरा थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ हो गया, समझ में आ गई बात? इस एक्सिस की क्या इक्वेशन है जो ओरिजिन पर है? So x equals to 0. और इसकी Y equals to 0. ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन में क्या करना है? ड्रॉ लाइन फॉर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू -y।
सर ये आपने ड्रॉ किया भाई। ये तो ड्रॉ करना है, 4 लाइन। और 6th क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ लाइन फॉर x is equals to 2, x is equals to -2, y is equals to 2 and y is equals to आगे देखिए। नेक्स्ट इज नाउ 7th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 16 2 to the power n plus 1 minus 4 2 to the power n और 16 2 to the power n plus 2 minus 2 2 to the power n plus 2। सही है? पिछली बार का सवाल है कि नहीं? अब उसको करेंगे। Okay, now sure. Okay, देखो 16 2 to the power n plus 1 है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है? n plus 2 और minus 2 2 to the power n plus 2। इसे लिखो 2 to the power n into 2, ये लिखा जा सकता है। चाहे तो 1 इसके ऊपर लगा दोगे तो ये हो जाएगा। सही है? 2 to the power n। मान्या इसे क्या लिख सकती है? लक्षिता Sir, 16 into 2 to the power n, sir, n प्लस तो नहीं लिख सकते, sir, into 2 to the power 2. क्योंकि 2 to the power n और 2 to the power 2, अब फॉर्मूला लगा दो a to the power m into a to the power n, तो क्या a to the power n plus n है? तो उसी को हमने ये था, ये कर दिया सर है ना। सर 3/7 3/7 ना, ये हो चुका, तो कोई बात नहीं। 2 to the power n और 2 सही है। पिछली बार बताया था किसी ने इसका आंसर? सर बताया, आप ही ने बताया था ना। आप, मुझे ख्याल है आपने बताया। ये देखो, ये समझ में आया, और 2 का स्क्वायर। ओके, सही है। अब देखो, एक तो तरीका ये भी हो सकता है, तो ऊपर क्या कॉमन ले बताओ? 2 to the power n, तो अंदर क्या बचेगा? 16 into 2 और -4। नीचे क्या कॉमन ले? 2 to the power n, तो अंदर क्या बचेगा? सही है। 2 to the power n 2 to the power n कट कर दो, तो ये कट हो गया। क्या बचा? 32 -4 और नीचे क्या बता? बोलो 16 4 जा 64 और -8, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 28, और नीचे कितना आ जाएगा? 56। अब 28 और 56 7 से कट रहे हैं। 7 4 जा 28 और 7 8 जा, तो 1/2 आ गया। अगला देखो, 1/2 तो आ गया ना। सर किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। किसी भी, हाँ सर 0 की पावर 1 क्या होता है? 0 की पावर 1, 0 की पावर 1 तो इसलिए 0 की पावर 1 है ना, ये कोई डिफाइन नहीं है। 0 की पावर 1 है, ये कुछ नहीं होता, 0 ही होता है। 0 की पावर 1 भी 0 है, बाकी और किसी की पावर 1 है तो दैट इज, किसी की पावर 0 है तो वो 0 है। फिर से समझो, कुछ इनका क्वेश्चन क्या है ये मैं बता रहा हूँ। ये श्री रामानुजम ने पूछा है क्वेश्चन, ये करीब 500 साल पहले का क्वेश्चन जो आज पूछा। देखो कि
ये कहना चाहते हैं क्या 7 की पावर 0, 7 की पावर 0 भी 1 है और 5 की पावर 0 भी 1 है, ये ऐसा पूछना चाहते हैं। अच्छा मुझे बताओ 7 की पावर 3 अपॉन 7 की पावर 3 है, तो क्या तुम उसे 7 की पावर 3 माइनस 3 लिख सकते हो, ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 की पावर 0 और ये 1 है। अब ऐसे भी काट दो तो 1/1 तो 1 ही हुआ, और अगर 5 की पावर 3 और अपॉन 5 की पावर 3 है तो क्या होगा, तो भी 1 होगा इसी तरीके से। अच्छा 0/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से अगर 0 में डिवाइड करो तो 0 9 जा 0, और पता चलेगा कोई 0 8 या 0 कर देगा तो पता ही नहीं कितनी बार जाएगा, तो इसका कोई आंसर नहीं आता। 0/0 इज नॉट डिफाइंड, तो इसलिए इससे 0 की पावर 0 फिर यहाँ 0 ही आ जाएगा जैसे इन सब में आया, तो इसलिए डिफाइंड नहीं। किसी में 0 का डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है वो नॉट डिफाइंड। समझ में आई बात की नहीं? तो अब आगे की बात करें। हो सकता है इनका कई बार ऐसा होता है कि पुनर्जन्म भी हो जाता है, मीट रामानुजम का पुनर्जन्म हुआ। अब देखिए 30 अगला क्वेश्चन पिछली क्लास में भी पूछा गया था और लोगों ने बताया भी था, q प्लस एक्स स्क्वायर वाई। तो ये अगर आपने पूछ लिया तो इसके जवाब बता दें। नहीं बताना। अगला क्वेश्चन देखिए, दैट इज x y का स्क्वायर, इसे कैसे लिखें 1/3, और दैट इज इट इज डिवाइडेड बाई, प्लस नहीं है ये क्या है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई। तो कोई भी चीज डिवाइडेड बाई है तो उसे क्या लिख सकते हो बताओ, x की पावर 1/3 y स्क्वायर की पावर 1/3, और डिवाइडेड को क्या इनटू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और चीजें पलट दें मल्टीप्लाई करके लिख दें ना। अब ये देखो x टू द पावर 1/3 y टू द पावर, पावर पर पावर होता है तो क्या मल्टीप्लाई हो जाती है, ये देखो पावर पर पावर है, इनटू इसे क्या लिखेंगे मान्या x टू द पावर -2 और y की पावर, आगे क्या करेंगे x और x वालों को आपस में कंप्यूट करो, तो x टू द पावर 1/3 और x टू द पावर -2, y टू द पावर 2/3 और y टू द पावर -2, साथ साथ में लिख दिया जो सिग्मा टर्म थी। और बताओ a टू द पावर n और a टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n, तो m प्लस n होता है, तो x टू द पावर 1/3 -2 और y टू द पावर 2/3 -1, कुछ ज्यादा नहीं किया, हाफ 1/3 दोनों में लगाया क्योंकि क्यूब रूट था, फिर इसके बाद पावर पर पावर थी तो अंदर ले गए, और फिर इसको हमने पलट दिया। अब बताओ 1/3 -2 कितना होता है, इसको अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ लक्षिता आप बता रहे थे। सर 1 हाँ माइनस 6 तो क्या आ जाएगा, -5/3, देखो यहाँ पर x टू द पावर -5/3 और y पर बोलो 2/3 -1, तो ये 3 हो गया हर्षिता, 2 -3 सही कहा आपने, तो -1/3 आ गया, तो y की पावर -1/3 जो कि इन्होंने बताया था पिछली बार। अगला सवाल देखें, ना सर जो हमने लास्ट टाइम a -1 का किया था उसको वही पर आप सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा सर जो आपने a -1/a का एक लास्ट क्वेश्चन दिया था। ठीक है, चलिए नाउ अब देखो a is equals to 6 + 2√3, तो फाइंड
a माइनस 1/a ये दिया, a की वैल्यू दी है, ठीक है, इसका 1/a निकालो तो वो वहां हंसी मजाक में आप ही आंसर बताओ, आओ करना है, ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, फिर नोट क्यों नहीं कर रहे? आप नोट नहीं करते हो, फिर पीछे से पापा देखते हैं, आपकी कॉपी देखते हैं, हमको बोलते हैं कि वहां कुछ पढ़ाया नहीं जाता। उसी के बगल में बैठोगे रह के। चलो क्या करना है आगे? ओके, नाउ 6 प्लस 2√3, तो 1/a क्या होगा? 6 प्लस 2√3। मयंक, अब आगे क्या करें? 1/, हाँ अभिषेक, उसका ध्यान ही नहीं था। क्या करेगा? ऊपर और नीचे 6 माइनस 2√3 रेशनलाइज करना। रेशनल नाउ 6 माइनस 2√3, ऊपर और नीचे रेशनलाइज किया तो 6 माइनस 2√3, तो मैं ऊपर आए नीचे क्या आएगा? 6 माइनस, हाँ बोलो अभिषेक। सर 6 का स्क्वायर हाँ 6 स्क्वायर माइनस 2√3 का होल 2√3 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 2√3 और ये 36, 2√3 का होल स्क्वायर निष्का। देखो 2√3 इंटू 2√3, तो 2 2 जा 4 और √3 इंटू √3। अच्छा बताया इन्होंने, 12। तो क्या हुआ बोलो? 6 माइनस 2√3 अपॉन 24, 2 कॉमन लेके कट कर दो। 3 माइनस, देखो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3, 3 माइनस √3 कॉमन लेके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा। 6 माइनस 2√3 आएगा कि नहीं, और अपॉन 24, तो ये कितना हो गया? 3 माइनस √3/12। ये किसकी वैल्यू आई है? 1/a। अब इन दोनों को जोड़ो, या a माइनस 1/a निकालो। ना कितना आंसर आया? 69 प्लस 25√3/12। सही है, ये आंसर तो करेक्ट है। दिखाओ। दस में आया ना, चेक करें। सो a माइनस 1/a, a कितना है? 6 प्लस 2√3 और 1/a कितना है? 3 माइनस √3/12। सही है। अब देखो 6 प्लस 2√3, इसको अलग अलग लिखो, 3/12 माइनस √3/12, और माइनस अंदर ले लो। 3/12 को 1/4 लिख लें, और इसे माइनस माइनस क्या होता है? ओके, मैं कैल्शियम बताइए। 6 प्लस 2 3 माइनस, एलसीएम बताइए आप, इधर उधर क्यों बात कर रहे हैं? अभिषेक 12 प्लस कोई बात नहीं, आप बताओ। Sir, 2 plus 2 लक्षिता, sir 12 is sir 6 आयुषी
हर्षिता, निष्का, ये करेक्ट बता। इन्होंने पहले 1 से 12 में डिवाइड किया, 1 12 जा 12 और 12 6 जा 72। पूरे क्लास में सिर्फ यही बताता भाई। 1 से डिवाइड किया, 1 12 जा 12 और 12 6 जा 72। निष्का आप ही अगला भी बताओ। लक्षिता, 24 रूट 3। अगला बताओ। सर 3 करेक्ट, अगला भी बताइए। प्लस 4 रूट 3। हमें पता नहीं, आपको बताना। सर इससे इसमें डिवाइड करो, जो आंसर आए ऊपर मल्टीप्लाई करो। 4 कहाँ से आया? रूट 3। 4 कहाँ है इसमें? इससे इसमें डिवाइड करो, 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। रूट 3 इसको इसके साथ कंप्यूट करो। 72 में से 3 माइनस करो, 69। अब इन दोनों में 24 रूट 3 प्लस रूट 3 कितना होता है? प्लस 25 रूट 3 बाई 12। यही आया है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है 10। सो 2a² प्लस 2 रूट 6ab प्लस 3b²। तो जो ब्रैकेट, ये रूट को तो रूट रखो, 2a² को क्या लिख सकते हैं? रूट 2a का होल स्क्वायर। 3b² को क्या लिख सकते हैं? इसका आंसर रूट 2a प्लस रूट 3b। रूट 2a प्लस रूट 3b होल स्क्वायर का आंसर है। चलो, अच्छा, रूट 3b² को क्या लिख सकते हो बोलो? रूट 3b का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसे क्या लिख सकते हो? 2 रूट 2a रूट 3b मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, 2 रूट 6ab आ गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं? a² प्लस b² प्लस 2ab रूट 2a प्लस रूट 3b का होल स्क्वायर। और आयुषी जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? रूट 2a प्लस रूट 3b। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x² प्लस 1/x² इट इज 51, फाइंड x प्लस 1/x। बताइए आप लोग। रूट 53 सर 7। 7 ये अदिति ने बताया, और 7 किसने बताया? आयुष ने। और व्योम ने भी 7 बताया, लगभग साथ ही साथ बताया। चलो अगला सवाल करें। इसको भी बता।
नाउ factorize a to the power 7 minus ab to the power 6. करो पूरा ट्राई करो बेटा इसका ए कॉमन लो और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाओ आ जाएगा कितना सर a minus b a माइनस बी into a square plus b square plus ab बी स्क्वायर प्लस ए बी into a plus b into a square plus b square minus ab. चेक करेंगे सर a भी है हैं स्टार्टिंग में a है. ए बी सही है चलो अब इन दोनों सवाल को समझें अच्छा 11th क्वेश्चन बहुत आसान है दैट इज x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स सही है इन दोनों की वैल्यू कितनी दी है 51 और ये कितना है 2 तो कितना हो गया और रूट कर दिया जाए तो x प्लस 1 बाई एक्स है वैसे रूट लो तो प्लस माइनस बोला तो आंसर ये दिया ठीक है तो ये आंसर आपने निकाला ये वर्बल है जनरली इसको देखते ही बता देते हैं अगला देखो a टू द पावर 7 माइनस ए बी टू द पावर 6 a को कॉमन लो निष्ठा अगला स्टेप बताओ हाँ a क्यूब का स्क्वायर a क्यूब का स्क्वायर और माइनस बी क्यूब का स्क्वायर तो ये चीज आ गई a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब दोनों की आइडेंटिटी लगाओ मान्या a cube minus b cube इस पे लगाओ आइडेंटिटी विष्णोई plus कोई बात हाँ पलक व्योम a cube minus b कोई बात नहीं अभिषेक a minus बोलो सर a minus b हाँ a square a माइनस बी a square हाँ minus a plus ab हम्म plus b square. हाँ व्योम इसकी लगाओ जरा। सर a plus b a square minus ab plus b square प्लस बी स्क्वायर यही सवाल करिए
वाला करना है, इसी पे मैनुअली बना। लो। ये कर लो। इसका मिलान को लास्ट करके मिल गया। तो स्टार्ट करिए, जहाँ डाउट बुला लीजिए।